फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर स्टाइल डायरी। आज का वीडियो आपने सामने देखा ही होगा, किसी एक स्कैम के बारे में है। वैसे तो मेरा चैनल ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में होता है, लेकिन अभी गिवन द सिचुएशन एंड ऑल ऑफिस पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ रहा है, छुट्टियाँ थोड़ी कम है। ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक कंसर्निंग सी चीज़ शुरू हो गई है होने, तो मेरे ख्याल से मेरे अलावा काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है, जिनका एक बैंक अकाउंट है, वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वोंट से बिगेस्ट। आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट हो, एक्सिस बैंक में, HDFC बैंक में, HSBC बैंक में, IDFC बैंक में, SBI बैंक में, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जितने भी लोग हैं जिनका सैलरी अराउंड 50-60 हज़ार से लेके अपवर्ड्स टू कुछ भी हो सकता है, 2 लाख 3 लाख, 50-60 हज़ार से अगर ऊपर ही है, तो हमारा जो बैंक का डेटा है, ऐसे में आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आप किस कंपनी में जॉब करते हो, कब ज्वाइनिंग करी थी, आपका लोकेशन क्या है, नाम क्या है, पैन कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स, ज्वाइनिंग डेट और पता नहीं क्या कुछ, हाँ, यहाँ तक कि आपके आजू बाजू भी जो बैठते हैं उनका भी डेटा लीक हो चुका है कुछ ब्लैक मार्केटर्स और ये स्कैमर्स को ह्यूज अमाउंट के लिए। क्यों कह रहा हूँ, लास्ट 3-4 दिन से मुझे अराउंड 11:30-12 बजे दोपहर के आसपास एक कॉल आता है, जो आज का मिला के मैं कहूँगा तीसरा दिन है बैक टू बैक, कि हम IDFC से बात कर रहे हैं, कभी बोलते हैं हम HSBC से बात कर रहे हैं। वो लड़की सेम है, ठीक है, जो कॉल कर रही है, एक या 2 लड़कियां हैं, कभी कभी एक बंदा भी कॉल कर रहा है, तो और बैकग्राउंड नॉइज़ एकदम सेम है। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप क्या इस कंपनी में काम करते हैं, विच विल बी करेक्ट। आपका जो करंट कंपनी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो करेक्ट बोलेंगे, वो आपका ज्वाइनिंग डेट बता देंगे, आपका सैलरी अकाउंट किस बैंक में है वो बता देंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेटा लीक हुआ है प्रोबेबली, या सोल्ड आउट हुआ है ब्लैक मार्केट में। और उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि आपके साथ ना ऐसा फलाना नाम के लोग काम करते हैं, जो कि इस बिल्डिंग में जहाँ पे आप काम करते हैं उसी फ्लोर पे है। तो किस फ्लोर पे, अब ये इन्फॉर्मेशन उनको नहीं पता, जो मैंने ट्रिक किया था। अच्छा, किस फ्लोर पे है मुझे तो याद नहीं, मेरे फ्लोर में है कि आपका फ्लोर नंबर क्या है उनका, तो ये माइन्यूट डिटेल उनको नहीं पता होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जैसे आपका ज्वाइनिंग डेट, कंपनी, सैलरी, कौन से बैंक में आपका सैलरी है, पैन कार्ड के लास्ट 4, आधार कार्ड के लास्ट 4, ये कन्विंसिंग डिटेल उनके पास है। और ये शायद से अभी कुछ हफ्ते 2 हफ्ते से काफ़ी लोगों को ये कॉल्स आ रहे हैं, जैसे कि कुछ फलाना इंसान है जिन्होंने आपका फ़ोन नंबर उनके लोन में, जो कि तकरीबन 1.5-2 करोड़ कोई घर का है, एक कल तो बताया था कि मेरे नाम पे उसी बंदे ने एक कार ली है जो 15-20 लाख की है, और मेरा फ़ोन नंबर डाल दिया है। आज उसी कॉल से आया है कि उन्होंने कोई 2-3 करोड़ का घर ले लिया है हैदराबाद में, जिसमें मेरा फ़ोन नंबर और डिटेल दे दिया है एज ए गारंटर। तो गारंटर के सिग्नेचर होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, ठीक है, वो 20 रुपये या 50 रुपये का स्टैम्प पेपर होता है, जहाँ पे फ़ोटो भी लगानी पड़ती है कि साइन हो रहा है। नॉर्मली बैंक्स आपको बैंक में बुला के साइन करवाएंगे, नंबर आप किसी का भी दे दीजिए, मुझे आपका नंबर मालूम होगा, आपका कंपनी का नाम मालूम होगा, हो सकता है अगर बहुत अच्छे दोस्त हैं तो आपका ज्वाइनिंग डेट भी पता होगा, तो मैं वो लिख सकता हूँ फॉर्म पे। दैट डजंट मीन कि बैंक जो इतना बड़ा अमाउंट डिस्पर्स कर रही है, वो बिना मुझसे मिले या बिना आपसे मिले, जिसको मैं गारंटर बना रहा हूँ, उनका साइन लिए बिना, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग लिए बिना, वो इंस्टेंस जब आप साइन कर रहे हैं कि जो एक्चुअल जो लोन ले रहा है, जो गारंटर बन रहा है, ये फ़ोटोज़ लिए बिना लोन डिसबर्स नहीं करते ये लोग। जो गारंटर है उसको फेस टू फेस बैंक जाना पड़ेगा। तो खैर, ये तो स्कैम है। तो ऐसा आपको अचानक से कॉल करेंगे और आपका नाम ऐसा हो गया है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, ही इज़ नॉट रीचेबल, तो आपका नाम पे पुलिस केस हो जाएगा। अच्छा, कौन से पुलिस स्टेशन में होगा मैम? नहीं, मतलब आप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपका नंबर हटा देती हूँ उससे, आपको बस एक OTP जाएगा, वो आपको देना है। नाउ हियर इज द कैच, OTP आपको मालूम है कितना खतरनाक चीज़ होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे, हाँ,
ये हमें अवेयर है, हम ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस है कि OTP अगर दिए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो खैर जिस नंबर पे इन्होंने कॉल किया था वो मैंने उठाने से पहले देख लिया था, मेरे पास 2 नंबर है। तो एक नंबर है जिसमें सारे बैंक अकाउंट्स कनेक्टेड है और दूसरा नंबर है जिसमें कोई भी बैंक अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है उसमें। OTP तो छोड़ो, OTP की नानी भी नहीं आ सकती उसमें। तो उसमें इन्होंने कॉल किया था, हाँ ठीक है भेज दो, नंबर हटा दो भैया मेरा। हाँ तो अब OTP तो आ रहा है क्योंकि वो लोग पुश नोटिफिकेशन डाल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं आ रहा है, कुछ कनेक्टेड ही नहीं है उसमें। तो ये तो मैंने मज़े में ले लिया। मेरी एक गलती थी, आई वॉज स्लीपिंग दैट टाइम, क्योंकि आज का जो कॉल है वो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आया था। तो मेरा शिफ्ट टाइम के हिसाब से मैं उस वक्त उठता नहीं हूँ, मैं थोड़ी लेट से उठता हूँ, और ये हुआ उस वक्त। तो तब तक मैं जाग गया था। नॉर्मली मैं 7 बजे तक जाग जाता हूँ, मैं उठता हूँ आराम से 8:30 9 बजे तक। वहीं बैठ के गाने लगा लिए, यूट्यूब यहीं से वायरलेसली यूट्यूब पे गाना वगैरह लगा लिया, थोड़ा सा मूड उठाया, चलो उठेंगे ब्रश करेंगे। तो उस वक्त ये कॉल आया था। तो बात यह है कि इस वक्त हम सबको मालूम है ये AI वॉर, वर्ल्ड वॉर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। AI के नाम से ले ऑफ हो रहा है, प्रोडक्टिविटी के नाम से ले ऑफ हो रहा है। हर हफ्ते एक नया AI आ रहा है जो कि ह्यूमंस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देगा। ये बॉट आ गया, वो बॉट आ गया, क्लॉड आ गया, भगवान आ गया, एवरीथिंग एल्स। तो इसमें काफ़ी ले ऑफ्स हो रहे हैं जिसमें कंपनीज क्या कर रही है, सेवरेंस पे दे रही है। अब एग्जैक्टली क्या स्कैम चल रहा है, तो जितना भी ले ऑफ हो रहा है इनको सेवरेंस पे मिल रहा है 6 महीने तक, 8 महीने तक, किसी केसेस में जितने सालों तक आपने काम किया है उतने सालों के हिसाब से मंथ कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब अगर आपने 10 महीने के तो 10 साल के तो 10 महीना, 12 साल के तो 12 महीना, 24 साल किया तो 24 महीना। मेरे ऑफिस में एक बंदा है जिसने किया है अराउंड 18 साल तक जॉब किया है। हाँ, नॉट हियर, मतलब वो क्या हुआ था, वो क्लाइंट आउटसोर्स किया हुआ था, तो फ्रॉम दैट टाइम ही वाज वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर वेंडर कंपनी। तो वहाँ से उसको ऑन बोर्ड कर लिया गया था विदाउट एनी इंटरव्यू। सो उसी को कैरी फॉरवर्ड में जब आया था तो उसका टोटल 18 ईयर्स का उसका रोल दिखा रहा था। दे हैव कैरी फॉरवर्डेड हिज एंटायर व्हाट यू से दैट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग देयर एज अ वेंडर टू वर्किंग एज अ डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट FTE, फुल टाइम एम्प्लॉय जो होता है, उसको पूरा क्लब कर लिया था कंपनी ने। तो 18 साल मेरे ख्याल से कंपनी भी यहाँ नहीं थी जहाँ पे मैं काम करता हूँ। हाँ, तो कुल मिला के उसको 18 महीने का सेवरेंस पे वगैरह मिल रहा है, दैट्स फाइन। अभी क्या है कि इसके पीछे एक नया स्कैम शुरू हुआ है। तो इन स्कैमर्स को पता है कि कहाँ कहाँ पे सेवरेंस पे वगैरह है, या सैलरी अच्छी है, बंदे के अकाउंट में 1.5-2 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख रुपए क्रेडिट होते हैं एवरी महीने, पैकेज अच्छा है। ये डेटा से आ रहा है, मतलब हर महीने के 1 तारीख को कितना क्रेडिट होता है इस बंदे का उस कंपनी के अंडर में। देखो, जब भी आपका सैलरी क्रेडिट होगा तो आपके कंपनी के नाम से क्रेडिट होगा ना, ग्रीन, तो वो इनको दिख रहा है, मेरे अकाउंट में भी दिख रहा होगा। अगर इतना दिख रहा है तो ऊपर जो भी PDF डाउनलोड करके इनको दिया होगा उसमें करंट बैलेंस भी लिखा होगा, जो कि अच्छा खासा है। तो उस हिसाब से लोग OTP लेने की कोशिश करें ताकि ये लोग आपका अकाउंट वाइप आउट कर लें। ओके, क्योंकि अगर इतना जॉब लॉस हो रहा है, इतना आपका ले ऑफ हो रहा है, तो देयर इज़ अ गारंटी कि बैंक के जितने भी लोन्स वगैरह है ना, अगले 6-7 महीने के अंदर ये सारे डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, विच इवन बैंक्स नो। बैंक्स भी कुछ हद तक शायद जानबूझ के ये डेटा कस्टमर्स का लीक करी है कि अकाउंट में जितना भी है उसको, या ना भी हो सकता है कोई इनसाइडर है जो बैंक का एम्प्लॉय तो है लेकिन साइड से काला पैसा ले रहा है टू डाउनलोड ऑल दीज थिंग्स, प्रिंट देम आउट एंड देन सेल इट टू देम, उसके एवज में मोटा पैसा ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है। मे बी द बैंक्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस, मे बी सम एम्प्लॉई अंडर द कर्टन इज़ एम्प्लॉयड, मतलब बैंक के लिए तो वो एम्प्लॉय है लेकिन वो ये क्रिटिकल डेटा डाउनलोड कर करके कहीं पे सेल आउट कर रहा है मोटे पैसे के लिए, कुछ भी हो सकता है। बट दिस स्कैम हैज़ स्टार्टेड फॉर द लास्ट 2 वीक्स। आपको कॉल आएगा, स्टैंडर्ड प्रोसेस है और ये डेली होगा। कॉल आएगा, बोलेगा हम ये बैंक से कॉल कर रहे हैं, मतलब उस बैंक में मेरा तो अकाउंट भी नहीं है। नहीं, एक्चुअली आपके साथ ये काम करते हैं, आपका नाम ये है ना, बोला हाँ,
आप इस कंपनी में काम करते हो ना? बोला हाँ। यहाँ पे आपकी बिल्डिंग है? हाँ। उसी बिल्डिंग में इन नाम से एक शख्स है जिन्होंने आपका नंबर, उनको 1.5-2 करोड़, 2.25 करोड़, मैं तो करोड़ में ही सुन रहा हूँ पिछले 3 दिन से, गाड़ी भी कुछ करोड़ की ली है भाई साहब ने, कितना 1.5 करोड़ समथिंग, पता नहीं। तो कल की बात है, 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ली है, आज कहा 3 करोड़ का घर ले लिया है, लोन पे चल रहा है, इतना लोन ले रहे हैं भाई, और उसमें मेरा नाम ऐसे गारंटर डाल दिया है, और पुलिस केस हो जाएगा क्योंकि वो उन्होंने डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया है। बोला अच्छा क्या करना है? तो हम आपका नाम हटा देंगे, बस एक OTP होगा, वो OTP हमको दे दीजिए। तो ये OTP कुछ नहीं है, आपका बैंक का OTP है जो ये लोग जनरेट करके आपके मोबाइल पे शूट करेंगे, और जैसे आप वो OTP दोगे, ये आपका बैंक जो एप्लीकेशन है या फिर कोई भी वॉलेट है जिसके साथ बैंक कनेक्टेड है, UPI वॉलेट्स, इसके साथ अपना कनेक्ट करके ये बैंक अकाउंट खाली करेंगे। दैट्स द वेरी बेसिक स्कैम। लेकिन ये शुरू हो गया है, तो इनके पास बहुत तरह का डेटा शायद से बैंक की तरफ से या बैंक के एम्प्लॉयज़ की तरफ से, कोई भी एम्प्लॉय जो अंडर द टेबल मोटा पैसा लेके बेच रहा है, जिसके बारे में शायद बैंक्स को पता भी नहीं है। हाँ, इस तरह से काफ़ी लोगों का MNCs वगैरह हो गया, बड़े बड़े MNCs का, छोटी MNC, आई एम नॉट श्योर किसका किसका गया है, लेकिन एक्सिस, HDFC, HSBC, SBI और IDFC, इतना तो मुझे आइडिया हुआ 3 दिन बात करके कि इनका डेटा लीक हो चुका है, खासकर हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, शायद से दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, तो हमारा डेटा लीक्ड है। एंड दे एक्चुअली नो कि हमारा नाम क्या है, हमारा पैन कार्ड का लास्ट 4 डिजिट क्या है, हमारे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट क्या है, हमारा कंपनी का नाम क्या है, और वो बिल्डिंग कहाँ पे है, इतना डेटा इनके पास है। इसके बाहर जब मैंने क्लिक करना शुरू किया, अच्छा कौन से फ्लोर पे है, उन्होंने फ्लोर तो लिखा होगा ना, क्योंकि बिल्डिंग तो देखो, मैं आज इस बिल्डिंग में बैठता हूँ, कल उस बिल्डिंग में बैठता हूँ, परसों फ्राइडे को मैं उस बिल्डिंग में बैठता हूँ, तो ये कौन से फ्लोर में काम करते हैं। अब ये तो क्रिटिकल डेटा है, ये इनको नहीं मालूम, ठीक है। फिर मैंने बोला इनका डेजिग्नेशन क्या है कंपनी में, ज़रा बताइएगा, ये भी इनको नहीं मालूम। इनको आपका डेजिग्नेशन नहीं पता, इनको बस पता है आपका फुल नेम, जो भी आप बैंक में फिल करते हैं, एक्चुअली आप बैंक अकाउंट खोलते समय जो भी फिल करते हैं ना ऑक्यूपेशन में, उसके बाहर इनको नहीं मालूम, यानी कि ये एक बैंक डेटा लीक है जिससे ये रैंडम कॉल कर रहे हैं। अभी जो नंबर पे ये कॉल कर रहे हैं उस पर कुछ कनेक्टेड नहीं है, मेरे ख्याल से ये जो डेटा है मेरे नंबर चेंज करने से पहले का था, मैंने नंबर शिफ्ट किया है, तो ये उस नंबर पे कॉल कर रहे हैं जिस पे किसी टाइम पे बैंक अकाउंट्स कनेक्टेड थे, आज के डेट पे नहीं है। तो आई वॉज सेफ, आई वॉज प्लेइंग विद देम फॉर अराउंड एन आवर टुडे मॉर्निंग। तो इससे ये समझ में आया कि एक नया स्कैम शुरू हुआ है जिसमें ऑलरेडी हम इस वॉर सिचुएशन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, CNG वगैरह से तो जूझ ही रहे हैं, उसमें ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, ठीक है, जॉब जा रही है, लोगों की ऑलरेडी परेशान है, जॉब ढूंढना है, जॉब नहीं मिल रही। फिर काफ़ी कंपनीज लाइक एक्सेंचर हैव पोस्टेड 300 प्लस उन्होंने जॉब्स पोस्ट करी हैं, जिसमें से एक पे भी कॉल नहीं आ रहा है। आप दूसरी वीडियोस चेक कर सकते हैं, एक पे भी कॉल नहीं आ रहा है, लेकिन वो पोस्टेड है, यहाँ तक कि आपको रिजेक्शन मेल आएगा फिर भी वो पोस्टेड है। तो सिर्फ एक्सेंचर नहीं, काफ़ी बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज, मीडियम कंपनीज ये कर रही हैं। इसका एक लॉजिक दूसरा है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट से दिखाते हैं कि गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि हमने इतने इंटरव्यूज़ लिए हैं, इतनी हायरिंग की है, तो हमें इस क्वार्टर में इस तरह का डिस्काउंट होना चाहिए। हायरिंग करें, जॉब दे रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट्स ये लोग ढूंढते हैं, जबकि हायरिंग ज़ीरो है, ठीक है। वो खुद फायर कर रहे हैं लोग, लेकिन दिखा रहे हैं हम हायर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा फायर करें तो फिर गवर्नमेंट एक पेनल्टी, पनिशमेंट टैक्स लेती है, उससे बचने के लिए ऐसा गोस्ट हायरिंग करते हैं, विच इज़ वो आज से नहीं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो शायद अब आपको समझ में आ गया। तो बात वो नहीं है, बात यह है कि इस नए स्कैम से कैसे बचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस किस्म का कोई भी कॉल आए कि आपका नाम ये है, आपकी कंपनी ये है, वहाँ पे ऐसा कोई, तो पहला चीज़ जो दिमाग में आने कि ओके, ये जो वीडियो मैंने देखी थी ये वही वाला कॉल है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई OTP नहीं देना। सेकंड ऑफ ऑल, इसके बीच में काफ़ी SMS मैसेजेस आने लगेंगे, 2 या 3 मैसेजेस, एक भी मैसेज खोल के नहीं देखना। लाइक
उस 1 घंटे में मुझे तकरीबन 20 SMS आ गए थे, ठीक है। तो ऊपर से जो देख रहा था उसमें लिंक्स हैं, मतलब कि अगर आप उस मैसेज को खोल भी देना तो इनडायरेक्टली वो लिंक, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, उसमें बस एक लिंक है। अगर आपने उसको खोल भी दिया मैसेज को तो ऑटोमेटिकली एज़ पर मोबाइल आपने उस लिंक को टच किया है। कोई SMS नहीं खोलना, कोई SMS चेक करने की ज़रूरत नहीं, जब तक ये कॉल चल रहा है SMS नहीं खोलना। कोई OTP आते रहेगा आपके फ़ोन में, कोई OTP देख के किसी को बताना नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ स्कैम हैपनिंग अमिड दिस जॉब लॉस बिकॉज ऑफ AI और ये वॉर और ये गैस। ये एक नया है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को जॉब चली गई है और या जाने वाली है, पैसे नहीं है, और ये एक नया तरीका है पैसे बनाने का, जो कि शॉर्ट लिव्ड ही होगा टिल द टाइम पुलिस गेट्स इन, क्योंकि धीरे धीरे मेरे ख्याल से पुलिस केसेज होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, उसके बाद ये बंद करेंगे जब तक जितना लूट सके। तो आई मेक दिस वीडियो टू मेक यू अवेयर कि ऐसा नहीं करना। ऑलरेडी हालत ख़राब है पूरे दुनिया की, इंडियंस की तो खासकर इंडियन मिडिल क्लास की। तो उसमें अगर जॉब चले गए तो आपका इनकम बंद हो गया, यू आर ऑन वॉट एवर द अमाउंट योर अकाउंट इज़ हैविंग, उसी पे आप बैठे हो। अभी किसी को OTP या किसी लिंक पे क्लिक करके दिवालिया नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये कॉल आपको हो सकती आएंगी, अगर अभी तक नहीं आई है और आप जॉब करते हो तो वेरी सून ये लोग पहला लिस्ट या दूसरा लिस्ट ट्राई कर रहे हैं जिसमें मेरा नाम है, ठीक है। धीरे धीरे जब लिस्ट अपडेट होते रहेंगे और लिस्ट बिकती रहेंगी, आती रहेंगे मार्केट में, आपका भी नंबर आएगा, आपको भी कॉल आएंगी। तो बी वेरी केयरफुल। अचानक से अरे क्या मतलब मेरा नंबर कैसे दे दिया किसी ने, ना, काम डाउन, ठीक है। किसी ने आपका नंबर कहीं नहीं दिया है, किसी ने कोई लोन नहीं लिया है, आपका नाम और कंपनी का नाम मैच हो गया है, मतलब सीधा सीधा ये एक फ्रॉड कॉल है। और इस फ्रॉड में आपके बैंक अकाउंट से डिजिटली पैसे चोरी करने का अटेम्प्ट है। उनको चाहिए जो SMS कॉल चलते हुए आएंगी उस पर आपको क्लिक करवाना, या फिर अगर आप उनकी बातों में आ गए तो वो OTP आपसे ले लेना, जिसके बाद आपका बैंक अकाउंट में जितने भी ज़ीरोज़ हैं उसको सीधा ज़ीरो पे ले आना। तो ये हो रहा है। अगर आपको ये कॉल्स आ रहे हैं आज से या हफ्ते भर पहले से, कमेंट भी लो, आप बताइए आपका क्या हो रहा है, मतलब आपको क्या पूछ रहे हैं। मेरा तो यही चल रहा था, तो मेरा तो क्योंकि बैंक अकाउंट कनेक्टेड नहीं था इसीलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आपका क्या है, मतलब आपको किस तरह के कॉल आ रहे हैं। दे आर एक्चुअली आस्किंग आर यू ओके विद तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और इंग्लिश, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि तेलुगु बोल तो रहा है बंदा लेकिन इसकी तेलुगु साफ़ नहीं है। हाँ, आई कैन स्पीक इन तेलुगु लेकिन उतनी साफ़ नहीं है। तो इसको समझ में आया कि ये कोई बाहर वाला है जिसको तेलुगु आती है, बोल उतना अच्छा नहीं रहा है, इसको समझ में आ रहा है। तो शी आस्क्ड कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है। बोले हिंदी बोल लो, इंग्लिश बोल लो, तेलुगु भी चलेगा, लेकिन मेरा तेलुगु ख़राब है। मेरे को समझ में पूरा आता है लेकिन मैं जब बोलूँगा आई एम नॉट श्योर तुमको समझ में आएगा कि नहीं। तो ठीक है सर, हिंदी बोल देता हूँ ना। हाँ, तो शी ट्राइड वाई इन दैट एंटायर कन्वर्जेशन ऑफ अराउंड 1 आवर। मेरे को तकरीबन ही नहीं तो 40 SMS आ गए। एवरी वन ऑफ देम हैड लिंक्स, उसमें कुछ नहीं लिखा, उसमें बस एक लिंक है, ठीक है। गलती से भी एक मैसेज खुल गया तो मैं गया। और उसके बाद सर वो OTP देंगे तो OTP देंगे तो नाम हटा देंगे, सर OTP देंगे तो नाम हटा देंगे, ये चलेगा आपके साथ। वो OTP और कुछ नहीं, वो आपका बैंक का OTP है जो मिलते ही आपका बैंक खाली। तो बहुत बेसिक सा स्कैम है और इसको एक बहुत ही बेसिक लॉजिक से चला रहे हैं कि जैसे कॉल आए, जो भी कॉल है, जो भी विक्टिम है, जो कि आप होंगे या मैं हूँ, इसको एक रैमिंग सिचुएशन में, मतलब कि कॉल उठाते आपके साथ ये हो गया है, आपका नंबर ये दे दिया है, आपको ये वो आपको एक केओटिक सिचुएशन में डाल के या तो आपसे लिंक दबवा लेंगे या आपसे OTP ले लेंगे ताकि आपका बैंक अकाउंट खाली कर सके। तो दिस इज़ द स्कैम। अगर आपको कॉल्स आ रहे हैं तो बी वेरी अलर्ट, ये स्कैम कॉल है। किसी ने आप वो जो भी नाम है वो आपके ऑफिस में काम नहीं करता, आपका बैंक का डेटा लीक हुआ है, सीधा हिसाब, उसमें आपका फ़ोन नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका कंपनी का नाम, आपका जॉइनिंग डेट और आपका अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होता है वो अमाउंट लिखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और शायद से आपका एड्रेस होगा। अब वो डिपेंड करता है आपके बैंक में कौन सा एड्रेस है, करेंट एड्रेस है या कोई पुराना एड्रेस है, वही उनको दिख रहा है और कोई आने नहीं वाला है उस एड्रेस पे। ओके,
सेकेंड थिंग है जो रैंडम सा नाम आपको बताएंगे कि इन्होंने इतने करोड़ का लोन, उतने लाख का लोन ले लिया, आपका नाम एज ए गारंटर, वो नहीं है। देन अगेन दैट्स रेड फ्लैग। क्योंकि ग्रीन फ्लैग फॉर स्कैम बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि गारंटर को बैंक में बुलाती है, आपसे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाती है अलॉन्ग विथ स्टैम्प पेपर। उस पर साइन करे बिना, यहाँ तक कि आपकी फ़ोटो उस पर साइन और बैंक का स्टैम्प लगेगा, उसके बिना आप गारंटर नहीं बन सकते, कोई कितना भी आपका नंबर डाल दे। ओके, सो डोंट गेट पैनिक्ड। हो सके तो इस कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिए, इस इंस्टेंस को रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो ऑडियो जो भी हो, और हो सके तो सामने की नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके उसमें आपका साइबर फ्रॉड करके एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे एक पुलिस केस रजिस्टर कर दीजिए। मैं कल करने वाला हूँ, प्रॉबेबली कल तो कॉल आएगा, आई विल बी रेडी विद रिकॉर्डिंग स्टफ। मैं मिस कर गया था, अच्छा आज मैं उसकी ले रहा था, कल मैं रिकॉर्डिंग लूँगा। तो ये करके एक एक केस डाल दीजिए। इस तरह से काफ़ी अगर केसेस हो जाएं तो मेरे ख्याल से ये फ्रॉड इससे पहले किसी को दिक्कत पहुँचाए, किसी की हार्ड एंड जो अकाउंट में जो जमा पूंजी है उसको खाली करे, इससे पहले इनको रोकना ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो है। और अगर आपको भी ऐसे कॉल्स आ रहे हैं तो बी वेरी क्लियर कि इस कॉल को या तो काट दो इफ़ यू कैनॉट हैंडल और यू कैनॉट प्ले। इस कॉल को जितनी जल्दी हो सके काट दो। कोई बैंक वाले आपको कॉल नहीं किया है, किसी ने आपका फ़ोन नंबर कहीं नहीं डाला है, ये जस्ट आपको स्कैम करने का एक नया 2026 का ट्रिक है। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉरपोरेट भाई बहनों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि ज़्यादातर इनके टारगेट ओल्ड एज पीपल होते हैं। क्योंकि हमको फिर भी समझ में आता है, ओल्ड एज लोगों को नहीं समझ में आता है। वो शायद से कोई लिंक पे अरे क्या मैसेज आया करके क्लिक कर देंगे, गए। हो सकता है अच्छा हाँ OTP हाँ हटा दो, OTP दे दिया, गए, कुछ भी किया। या फिर सोचो ये दोनों अगर मैंने इस वीडियो पे दे दिया और इफ़ दे आर वॉचिंग, हो सकता है कोई थर्ड तरीका निकाले जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता। तो कुछ भी हो सकता है। इससे पहले हो कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे इस वीडियो को थोड़ा सा यूट्यूब पुश करे, ताकि जिनके साथ ये हो रहा है और मे बी अपकमिंग जब लिस्ट्स और अंदर आना शुरू होंगी और भी जो डेटा लीक होना शुरू होगा इन स्कैमर्स के पास, उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि कोई भी अपना पैसा ना गंवाए। एवरी मस्ट नो कि ऐसा एक स्कैम है, मुझे बचना है, मुझे कुछ पे क्लिक नहीं करना है, कोई OTP नहीं देना है वगैरह वगैरह। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या हो चुका है या हो रहा है तो कमेंट दो। थैंक यू।